राजस्थान में जांच के नाम पर कई नियम हैं, कई कानून हैं, लेकिन नियम और कानून तो होते ही टूटने के लिए हैं। ऐसी ही बानगी देखी जा रही है हिंडोली में, जहां जांच के नाम पर खुलेआम मरीजों की जेब काटी जा रही है। हिंडोली में जांच के नाम पर लूट का खेल, न मान्यता न डिग्री, लेकिन जांचें जारी। राजकीय अस्पताल के पास फर्जी लैबों का जाल, अधूरे दस्तावेज फिर भी बेधड़क जांच, लूट की खुली छूट, स्वास्थ्य विभाग मौन। ये तस्वीरें हैं हिंडोली ब्लॉक अस्पताल के आसपास की, जहां नियमों को दरकिनार कर सालों से चल रही दर्जनों निजी लैब्स, न मान्यता, न योग्य टेक्नीशियन और न ही मरीजों की सुरक्षा के कोई इंतजाम। फिर भी यहां अयोग्य लोगों की ओर से HIV, थायराइड, विडाल, LFT और RFT जैसी गंभीर जांचें की जा रही हैं और इसकी कीमत मरीजों की जान और जेब दोनों को चुकानी पड़ती है। अस्पतालों के बाहर बिना लाइसेंस, बिना योग्य स्टाफ और बिना किसी मान्यता वाली ये लैबें सालों से संचालित है। मरीजों को मजबूर किया जा रहा है जांच करवाने के लिए, और वो भी मोटे दामों पर। आखिर कौन है इस खेल के पीछे? क्या जवाब किसी के पास नहीं है। इसकी सूचना हमें मिली थी और उसके लिए श्रीमान सीएम साहब के निर्देशन में एक जांच टीम बढ़ाकर और वहाँ भेजी गई है और उनसे दस्तावेज मांगे गए हैं और दस्तावेज की जांच कर और जो भी उचित होगा वो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। और उनसे बोला गया है कि आप एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अगर फिर भी अगर नहीं कराते तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो क्या प्रक्रिया अभी वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? कितने दिनों से विचाराधीन प्रक्रिया है? क्या स्थिति चल रही है? हाँ, ये BCMO हिंडोली और यहाँ से मुख्यालय से 2-3 कर्मचारी गए थे और उनके दस्तावेज वगैरह लेके आए थे लगभग 15 दिन पहले। तो उन्होंने कुछ ने अप्लाई भी किया है और जल्दी उनको जो उनका डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट होंगे तो उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा। जांच केंद्र खोलने के लिए ये है नए नियम। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता जरूरी, योग्य टेक्नीशियन का होना है जरूरी, माइक्रोस्कोप, ऑटो एनालाइजर, सेफ्टी इक्विपमेंट जरूरी, रेट लिस्ट चस्पा होना भी अनिवार्य। आपने जाने नियम, लेकिन हिंडोली की लैबों में ताक पर रखी जाती है ये नियम। जांच के नाम पर मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती है, ना तो पक्की रसीद दी जाती है और ना ही किसी प्रकार का सरकारी टैक्स। कई बार तो डॉक्टर्स ऐसी जांचें लिखते हैं जो सिर्फ इन लैबों में होती है, यानी कमीशन की लालच में मरीजों को जांच जाल में फंसाया जाता है। अब मीडिया में पूरी खबर आने के बाद ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने नोटिस जारी कर सभी लैबों से दस्तावेज जमा करवाने को कहा है। जांच में साफ हुआ है कि किसी भी लैब के पास पूरे दस्तावेज नहीं है, लेकिन कई सालों से इनका संचालन जरूर हो रहा है। आखिर आज तक क्यों नहीं हुई इन पर कोई कार्रवाई? हमने दोनों सबकी जांचें की, लैब में जाके देखा, पता किया, तो उनको सबको नोटिस दिया गया बंद करने के लिए। तो क्या मतलब क्या पाया गया? बंद करने का नोटिस दिया है? बंद करने के लिए बोला गया था BCMO सर के द्वारा। मानते हो कि भाई गलत थी, ये गलत लेबें चल रही है? डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी वही डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है। डॉक्यूमेंट्स नहीं थे किसी तीनों लेबों के पास? एक के पास डॉक्यूमेंट्स थे पर वो अभी चल रहा है उसका डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है। अच्छा, तो उनके क्या बंद करने के या सीज करने के क्या किस प्रकार की कार्रवाई? तो हमने CMO सर को अवगत करा दिया था BCMO के माध्यम से द्वारा। अब वो डिसाइड करेंगे क्या है। तो आप क्या मानते हैं, आपकी नज़र में क्या है, गलत है या सही है लेब? मेरे हिसाब से तो गलत है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। किसी नियम विरुद्ध काम चल रहा है? हाँ, और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है? हाँ, लंबे समय से मेरे पहले से चल रहा है, जब मैं जाने मना। जांच लैब का निरीक्षण जरूरी। स्वास्थ्य निदेशक, ड्रग कंट्रोलर, गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, बायोमेडिकल वेस्ट अफसर, अधिकारियों को निरीक्षण करना जरूरी। मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि आम जनता की सेहत का है। जो जांच गलत तरीके से होती है उसकी रिपोर्ट गलत नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? राज्य सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत हिंडोली जैसे इलाकों में कुछ और भी कहानी कहती है, जहां जांच के नाम पर लूट, लापरवाही और कानून का मखौल खुलेआम चल रहा है। सवाल ये है कि क्या अब भी जिम्मेदार जागेंगे या ऐसे ही मरीजों की जेब और जान दोनों कटती रहेगी? बूंदी से अनंत दादीज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।